सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बॉडी ऑफ लाइज के बारे में। ये कहानी है एक अंडरकवर CIA एजेंट की, जो आतंकवादियों के मुखिया को पकड़ना चाहता है, लेकिन इस बीच उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसकी सोच बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक CIA एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है एड हॉफमैन। उसके सामने अभी उसके सुपीरियर बैठे हुए हैं। वो उन्हें पूरी बात बता रहा है कि आजकल आतंकवादी क्या कर रहे हैं। अब आतंकवादी बहुत ही ज्यादा समझदार हो चुके हैं। वो हर चीज में टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। उनके पास कुछ ऐसे टेक्नीशियन हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। पहले आतंकवादी जाकर के फेस टू फेस मिलते थे, लेकिन अब कोई भी कहीं भी नहीं जा रहा। वो सब कुछ घर बैठे करते हैं, इसीलिए उनका काम आसान हो गया है। उनकी पहुंच हर एक कोने में है। हमें अब बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है। धीरे धीरे एजेंट से मेरा विश्वास उठते जा रहा है। मुझे लगता है कि अब हमारी मदद सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही कर सकती है। उसी की मदद से हम आतंकवादियों से आगे निकल सकते हैं और उनके हर एक गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। तभी हमारे सामने इराक का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक अंडरकवर CIA एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है रॉजर फेरिस। रॉजर यहाँ पर अल सलीम नाम के एक आतंकवादी को पकड़ने आया है, जिसका गिरोह बहुत ही बड़ा है और वही उस गिरोह का मुखिया है। वो कब से उसके पीछे लगा हुआ है और आज रॉजर को एक लीड मिलती है। रॉजर के साथ यहाँ पर उसका एक साथी भी है जिसका नाम है बसाम। तब वो बसाम के साथ यहाँ से निकल जाता है और पीछा करने लगता है अल सलीम के लोगों का, लेकिन उसे ये बात पता नहीं होती कि उन्हें भी इस बात की भनक लग चुकी है कि उनके पीछे ये लोग लगे हुए हैं। जब ये लोग बिहार के बीचों बीच होते हैं तभी इन पर अल सलीम के लोग हमला कर देते हैं चारों तरफ से। अब हर तरफ से गोलियां चल रही है और वो लोग इनकी गाड़ियों पर RPG भी छोड़ रहे हैं। ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसी बीच में आकर के बसम को गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। रॉजर भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी यहाँ पर US मिलिट्री वाले चले आते हैं। वो इनकी मदद करते हैं और अल सलीम के लोगों को मार गिराते हैं। लेकिन अब रॉजर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए मिलिट्री वाले उसे उठा करके लेके जाते हैं कतर में, US के मिलिट्री बेस पे, और यहीं पर उसका उपचार होने लगता है। तब थोड़े समय के बाद रॉजर ठीक भी हो जाता है। ठीक होने के बाद उसकी बात होती है एड से। एड उसे पूरी बात बताता है कि अब रॉजर को अगले मिशन पर कहाँ जाना है। रॉजर भी इन चीजों को समझ जाता है। थोड़े समय के बाद वो अपने मिशन को कंटिन्यू करने वाला है। तभी हमारे सामने मैनचेस्टर का दृश्य आता है। यहाँ पर हम कुछ आतंकवादियों को देखते हैं जिन्होंने हाल ही में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया है और अभी भी वो बॉम्ब बना रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों को इनके बारे में पता लग जाता है। जैसे ही वो उनकी बिल्डिंग में उन्हें पकड़ने जाते हैं, यहाँ पर एक और बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें उन आतंकवादियों के साथ साथ और भी लोग मारे जाते हैं। ये खबर हर जगह फैल जाती है। लोग अब चारों तरफ परेशान हैं। एड भी इसी बीच बात करता है रॉजर एड से, लेकिन इन दोनों के ख्यालात कभी भी नहीं मिलते। रॉजर को इंसानों पर भरोसा है। वो ज्यादातर इंसानों के साथ ही काम करना चाहता है और उन्हीं के खबरों पर भी भरोसा करता है। लेकिन एड का दिमाग बिल्कुल उल्टा है। उसका इंसानों से भरोसा उठ चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पर रिलाई करना चाहता है। लेकिन अब रॉजर अपने काम में लग चुका है। वो अल सलीम के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। उसे पता लगा है कि जॉर्डन में एक सेफ हाउस है अल सलीम का। तब रॉजर बिना वक्त गवाए पहुंच जाता है जॉर्डन और वहां जाते ही पहुंचता है CIA के ऑफिस में। उसे लगता है कि यहाँ की CIA की टीम अच्छे से काम नहीं कर रही है। फिर वो बाकी लोगों को नौकरी से निकाल देता है और अगले दिन पहुंचता है GID के कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है हनी सलाम से। सलाम यहाँ का चेयरमैन है। सलाम यहाँ पर रॉजर को देख करके चौंक जाता है। कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या करने आए हो? CIA का यहाँ पर क्या काम है? तब रॉजर सारी बातें बताना शुरू करता है कि अल सलीम का यहाँ पर एक सेफ हाउस है। इस बात को सुनने के बाद सलाम चौंक जाता है। कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जॉर्डन बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। तब रॉजर उसे बहुत सारी तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि जॉर्डन के भी बहुत सारे लोग मिले हुए हैं अल सलीम के साथ। अगर जल्दी हमने एक्शन नहीं लिया तब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं सलीम के सेफ हाउस तक पहुंच सकूं। जैसे ही सलाम इन सारी तस्वीरों को देखता है, वो समझ जाता है कि रॉजर ठीक बोल रहा है। तब वो रॉजर का साथ देने के लिए मान जाता है। अब जॉर्डन में रॉजर के पास पूरा सपोर्ट है। रॉजर अगले ही दिन पहुंच जाता है उस सेफ हाउस के पास और यहाँ के सारे लोगों पर नजर रखने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है अल सलीम के एक आदमी पर जिसे वो पहचान चुका है और रॉजर इस आदमी को पकड़ने वाला है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर एक लड़का है जो CIA के लिए काम करता है और इसका भी हैंडलर एड ही है। और वो लड़का चला जाता है उस आतंकवादी के पास, लेकिन ये आतंकवादी बहुत ही चालाक है। जैसे जैसे वो उस लड़के से बात करता है, उसे शक हो जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब वो यहाँ से भागने लगता है। इस चीज को देखने के बाद अब रॉजर गुस्सा हो जाता है कि उसका बना बनाया खेल खराब होने वाला है। तब वो भी भागने लगता है इस आदमी के पीछे। बहुत देर के बाद वो पकड़ लेता है इसे। तब ये दोनों यहाँ पर लड़ने लगते हैं। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है, लेकिन अंत में रॉजर मार देता है इस आदमी को। तभी यहाँ पर एक कुत्ता आकर के घायल कर देता है रॉजर को, मगर रॉजर जानता है कि अगर इसकी लाश ऐसे ही यहाँ पर पड़ी रही तब पुलिस वाले तफ्तीश करना शुरू कर देंगे। इसीलिए वो उसका पर्स और बाकी चीजें चुरा लेता है ताकि जब पुलिस वाले यहाँ पर आए तब उन्हें लगे कि एक चोर ने इसे मारा है। वो सारी चीजों को लेकर के जाने लगता है, लेकिन कुत्ते ने बहुत ही बेरहमी से काटा है रॉजर को। उसकी हालत खराब हो रही है। तब वो कॉल करता है अपने असिस्टेंट को और वो असिस्टेंट उसे लेकर के जाता है एक अस्पताल में। फिर रॉजर की नजर पड़ती है एक नर्स पे
पे, जिसका नाम है आयशा। आयशा देखने में बहुत ही खूबसूरत है। वो बड़े ही प्यार से बात करती है रॉजर से और बताती है कि आखिर उसे क्या हुआ है। वो उसका उपचार करती है और कहती है कि अगर तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो अगले 1 सप्ताह तक तुम्हें इंजेक्शन लेना पड़ेगा हर रोज। अगर तुमने 1 दिन भी इंजेक्शन लेना बंद किया तब इन्फेक्शन हो सकता है। इन सारी बातों को सुनने के बाद रॉजर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन बाहर आते ही वो कॉल करता है एड को और उस पर चिल्लाने लगता है। उसे कहता है कि अगर तुमने मिशन मुझे दिया है तो मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। मैं बहुत ही करीब था उस आदमी को पकड़ने के, लेकिन तुमने मुझे बिना बताए उस लड़के को यहाँ पर भेज दिया था, जिससे सारा का सारा काम खराब हो गया। वहाँ पर कुछ भी हो सकता था, तो अगर अगली बार तुम ऐसा कुछ भी करने वाले हो तो पहले मुझे बताना। तभी हनी सलाम का कॉल आता है रॉजर के पास। वो रॉजर को बुलाता है अपने हेडक्वार्टर। जैसे ही रॉजर वहाँ पर देखता है, उसे पता लगता है कि उस लड़के को इन लोगों ने पकड़ लिया है और वो उसे बड़ी बेरहमी से टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता लग गया है कि इस लड़के की वजह से क्या हुआ है, वरना ये लोग अल सलीम के बहुत ही करीब पहुंच जाते। अब हनी सलाम भी बहुत ही गुस्से में है। वो रॉजर को धमकी देता है और कहता है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे हैंडलर को भी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा शहर है, यहाँ पर बिना मेरी मर्जी के कुछ भी नहीं होना चाहिए, खास करके ऐसी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं जिससे यहाँ पर कियोस। इन बातों को सुनने के बाद अब रॉजर शांत हो जाता है। तभी हमारे सामने एम्स्टरडैम का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक आतंकवादी को देखते हैं जिसे उसके साथियों ने एक लेटर भेजा है। वो जब लेटर को खोलता है तब उसे एक एड्रेस मिलता है। फिर वो आदमी पहुंचता है उस एड्रेस पे और अपने आप के साथ साथ पूरी जगह को उड़ा देता है। बहुत सारे मासूम लोगों की जान जाती है। देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। हर तरफ के लोग डरे हुए हैं और इस खबर को रॉजर भी देखता है। ये सारी चीजें देखने के बाद रॉजर को गुस्सा आता है। वो समझ जाता है कि ये लोग इतनी जल्दी नहीं रुकने वाले हैं जब तक इनका खात्मा ना हो जाए। तभी हम हनी सलाम को देखते हैं। वो भी इस खबर को देखता है। वो भी गुस्से में है। उसे लगता है कि जल्दी ही जॉर्डन में भी ऐसा कुछ होने वाला है। तब वो बुलाता है रॉजर को और अपनी गाड़ी में बैठा कर लेकर के जाने लगता है। बहुत देर से गाड़ी चल रही होती है। तब रॉजर हनी सलाम से पूछता है कि आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि जब मैंने तुम्हारी सारी तस्वीरों को देखा था उसमें मैंने मुस्तफा नाम के एक आदमी को देखा था। उसे देखने के बाद मैंने अपने आदमियों को लगा दिया उसके पीछे। अब मुस्तफा हमारे कब्जे में है, हम उसी के पास जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचते हैं मुस्तफा के पास। तब हनी सलाम उसके पास जाकर के कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें यहीं पर मार दूं और खेल खत्म हो जाए, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़। लेकिन अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा तब तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। दुनिया को दिखाने के लिए तुम अल सलीम के गैंग में रहोगे, लेकिन वहाँ की सारी खबरें तुम मुझे बताते रहोगे ताकि मुझे पता लगता रहे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इन बातों को सुनने के बाद मुस्तफा मान जाता है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। वो हनी सलाम का शुक्रगुजार है कि उसने उसकी जिंदगी बख्श दी। मुस्तफा यहाँ से चला जाता है। इन चीजों को देखने के बाद रॉजर कहता है कि ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसकी जान अभी खतरे में थी, तब शायद इसने हाँ कह। अगर आगे इसने तुम्हारी मदद नहीं की और कुछ नहीं बताया तब तुम क्या करोगे? तब हनी कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो मुकरेगा नहीं। मैं जैसा चाहता हूँ वो वैसा ही करेगा, बस मुझे कुछ समय देने की जरूरत है। तब ये सारे लोग चले आते हैं वापस और ये बात पता लग जाती है एड को। जैसे ही उसे पता लगता है कि मुस्तफा नाम का आदमी अल सलीम के गैंग में चला गया है जो इनके लिए काम करता है, एड भी अब जॉर्डन आ जाता है और यहाँ आने के बाद हनी सलाम को कहता है कि मुस्तफा से जल्दी पता लगाओ कि अल सलीम कहाँ पे है। एक बार हमें उसकी लोकेशन मिल गई तब हम उसका काम तमाम कर सकते हैं। हमारे पास एक अच्छा लीड है। तब हनी सलाम कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता, तुम लोग हर काम में जल्दबाजी करते हो। अगर अभी मैंने कुछ भी किया तब सारी चीजें खराब हो जाएंगी। मुझे पता है कि मुझे मुस्तफा का कब इस्तेमाल करना है, उससे पहले मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। एड समझ जाता है कि हनी सलाम इनकी बातों में नहीं आने वाला, वो अपने तरीके से ही काम करेगा। तब रॉजर और एड यहाँ से निकल जाते हैं। घर जाने के बाद रॉजर भी एड को समझाता है कि जितना हो सके वो फील्ड से दूर रहे, वो ऑफिस से ही सिर्फ काम करे। जब एड ने कुछ भी किया है तब यहाँ पर गड़बड़ हुई है, इसीलिए रॉजर चाहता है कि वो इन लोगों को अपने तरीके से काम करने दे। तब एड रॉजर को कहता है कि ठीक है, अब से मैं फील्ड के रास्ते में नहीं आऊंगा। लेकिन एड अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो तुरंत कॉल करता है रॉजर के असिस्टेंट स्किप को और उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मुस्तफा को किडनैप करो, मुझे उससे बात करनी है। तब स्किप नजर रखने लगता है मुस्तफा पे। जैसे ही वो उसे नजर आता है वो चला जाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन मुस्तफा भी चौकन्ना था। वो भागने लगता है, वो भागते जाता है और स्किप उसे पकड़ने की कोशिश करते रहता है, लेकिन अंत में मुस्तफा उसे चकमा दे करके चला जाता है। पर यह बात अब पता लग जाती है अल सलीम को कि जॉर्डन में CIA के लोग आ चुके हैं। तब वो चौकन्ना हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हम रॉजर को देखते हैं जो आयशा के हॉस्पिटल गया हुआ है इंजेक्शन लेने के लिए। इस बीच जिस तरीके से वो आयशा को देखता है, आयशा समझ जाती है कि वो उसे पसंद करने लगा है। अब वो भी कहीं ना कहीं पसंद करने लगी है रॉजर को। तब रॉजर उसे बाहर चलने के लिए कहता है अपने साथ
और आयशा भी मान जाती है। ये लोग एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। दोनों को पता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है। रॉजर दिन भर उसके साथ समय बिताता है और रात में जाता है उसको घर छोड़ने के लिए। जब वो आयशा के दरवाजे पे होता है तभी यहाँ पर हनी सलाम के लोग आ जाते हैं। रॉजर समझ नहीं पाता है कि इनको कैसे पता कि वो आयशा के साथ था। वो समझ जाता है कि हनी सलाम की नजर 24 घंटे इसके ऊपर है। उसके आदमी लेकर के जाने लगते हैं यहाँ से रॉजर को। आयशा इन चीजों को देख करके थोड़ी परेशान हो जाती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तब हनी सलाम के लोग रॉजर को लेकर के जाते हैं अल सलीम के सेफ हाउस पर। रॉजर देखता है कि उसका पूरा का पूरा सेफ हाउस जल रहा है और आसपास के सारे घर भी। यानी अल सलीम को पता लग गया था कि CIA के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इसीलिए उसने जानबूझ के पूरे सेफ हाउस को जला दिया और अगल बगल के लोगों को भी मार दिया और उनके भी घरों को जला दिया ताकि कोई भी सबूत यहाँ पर ना छूटे, जिससे ये लोग अल सलीम तक पहुंच सके। इन चीजों को देखने के बाद रॉजर परेशान हो जाता है क्योंकि अब तक की उसकी सारी की सारी मेहनत खराब हो चुकी है। फिर अल सलीम के लोग इसे लेकर के जाते हैं अल सलीम के पास। रॉजर देखता है कि अल सलीम ने यहाँ पर स्किप को पकड़ करके रखा है। स्किप ने उसे पूरी बात बता दी है कि मुस्तफा को किडनैप करने के लिए उसे एड ने कहा था। जैसे ही रॉजर यहाँ पर आता है, हनी उससे कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम्हें इस प्लानिंग के बारे में पहले से पता था कि स्किप किडनैप करने वाला है मुस्तफा को। तब रॉजर कहता है कि नहीं, अगर मुझे कुछ भी पता होता तब मैंने स्किप को रोक दिया होता। हनी कहता है कि अब मुझे CIA पर भरोसा नहीं है। सारे बने बनाए काम को CIA ने खराब कर दिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज के आज जॉर्डन से बाहर चले जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। इन बातों को सुनने के बाद रॉजर गुस्सा हो जाता है। वो स्किप को एक पंच मारता है और निकल पड़ता है वॉशिंगटन के लिए। यहाँ आते ही वो चिल्लाने लगता है एड पर कि तुमने ये क्यों किया, हर बार तुम ऐसे ही करते हो। मैं सारी चीजों को तैयार करता हूँ और अंत में तुम सबको खराब कर देते हो। बड़ी मुश्किल से हनी को मुझ पर भरोसा हुआ था। हम एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे। मैं बहुत ही करीब था अल सलीम के। मेरे इतने महीनों की मेहनत पूरे तरीके से बर्बाद हो गई। इन बातों को सुनते ही एड कहता है कि मेरे पास एक और प्लान है। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैं जैसा कहता हूँ तुम बस वैसा करो। हमें बस एक फेक टेररिस्ट अटैक करवाना है। जैसे ही हनी सलाम को ये बात पता लगेगी, हम उसे उसकी जानकारियां दे देंगे, तो वो दोबारा तुम पर भरोसा करने लगेगा और तुम जॉर्डन पहुंच जाओगे। बस हमें अटैक की तैयारी करनी है। इन बातों को सुनने के बाद रॉजर अपने काम में लग जाता है। वो जाता है गार्लैंड नाम के एक हैकर के पास और उसे कहता है कि मुझे एक हाई प्रोफाइल आदमी चाहिए जिसके बारे में मैं हनी सलाम को बता सकूं कि उसी ने उस अटैक को अंजाम दिया है, ताकि वो उस पर भरोसा करे। तब गार्लैंड सारे के सारे डिटेल्स निकालता है और दुबई के एक आदमी के बारे में बताता है जिसका नाम है सादिकी। इस बात को सुनते ही रॉजर पहुंच जाता है दुबई और सादिकी पे नजर रखने लगता है। वो जितने भी लोगों से मिलता है वो सबकी तस्वीरें खींचता है और उसे सादिकी का पूरा रूटीन पता है कि वो कब आता है और कब जाता है। जैसे ही सादिकी अपने घर से बाहर निकलता है, रॉजर चला जाता है घर के अंदर और अंदर के कंप्यूटर के सारे डिटेल्स दे देता है गार्लैंड को, ताकि गार्लैंड उसमें अटैक की जानकारियां डाल दे। जब उस पर कार्यवाही हो तो सबको पता लगे कि सादिकी ने ही उस बॉम्ब ब्लास्ट को करवाया है। गार्लैंड ऐसा ही करता है। हनी सलाम को भी इस बारे में पता लग जाता है। तब हनी को एक बार दोबारा भरोसा हो जाता है रॉजर पर और वो रॉजर को कहता है कि अब तुम जॉर्डन आ सकते हो। रॉजर खुश होकर के निकल पड़ता है जॉर्डन के लिए, लेकिन जैसे ही वो लैंड करता है एयरपोर्ट पे, उसको लेने के लिए स्किप आता है। तब स्किप को देखने के बाद रॉजर भड़क जाता है और कहता है कि अगर मुझे इतने दिनों तक बाहर रहना पड़ा है जॉर्डन से, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मेरे लिए काम करते हो, इस बात को कभी मत भूलना। अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी किया तब तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम जो कुछ भी करोगे मुझसे पूछ के करोगे। तब स्किप मान जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद रॉजर सबसे पहले जाता है आयशा के पास और उससे बातें करने लगता है। तब आयशा कहती है कि मैंने अपनी बड़ी बहन को बताया तुम्हारे बारे में, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ रहती, वो तुमसे मिलना चाहती है। इन बातों को सुनने के बाद रॉजर कहता है कि वो जरूर मिलने आएगा। वो शाम को ही पहुंचता है आयशा के घर पे और उसकी बहन से भी बातें करता है। ये लोग बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। तभी हनी बुलाता है रॉजर को अपने ऑफिस। जैसे ही रॉजर वहाँ पर पहुँचता है, हनी उसे तस्वीर दिखाता है सादिकी और कहता है कि ये आदमी ब्लास्ट करने वाला है। इन बातों को सुनने के बाद रॉजर शांत रहता है, क्योंकि ये सब कुछ उसी का करा धरा है। यहाँ से निकलते ही वो कांटेक्ट करता है गार्लैंड और उसे कहता है कि वो मिशन को आगे बढ़ाए। तब ये लोग एक फेक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जिसके अंदर इन लोगों ने फेक बॉडीज को भी रखा हुआ है। लेकिन हमेशा की तरह ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। जैसे ही अल सलीम इस खबर को देखता है, वो बौखला जाता है, क्योंकि उसने इस ब्लास्ट को नहीं करवाया है। वो अपने सारे आदमियों को कहता है कि पता लगाओ ये ब्लास्ट किसने करवाया है। तब सारे लोग पता करने लगते हैं इस चीज के बारे में। इसी बीच हम देखते हैं रॉजर को, जो एड से बात करता है और वो कहता है कि सलीम अब बहुत ही जल्द पकड़ने आएगा सादिकी को, क्योंकि जब वो इस चीज को ट्रेस करेगा तब हर जगह से सादिकी का ही नाम आएगा। मैं सादिकी को बचाना चाहता हूँ, लेकिन एड इसमें उसकी मदद नहीं करता। तभी हम सादिकी को देखते हैं, जिसे हर तरफ से सलीम के लोग मैसेजेस कर रहे हैं। सादिकी डर के मारे भागने लगता है, लेकिन अब रॉजर भी उसके पीछे है उसे बचाने के लिए। जब तक रॉजर उसके पास पहुंचता है, सलीम के लोगों ने हमला कर दिया होता है सादिकी पे। यहाँ पर चारों तरफ से गोलियां चलती हैं। इसी गोलीबारी की चपेट में स्किप आ जाता है और रॉजर भी घायल हो जाता है। तब तक वो लोग सादिकी को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। अब सादिकी को बैठाया गया है सलीम के आगे,
सारे लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं और उससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उसने ब्लास्ट क्यों करवाया है। लेकिन सादिकी हर बार एक ही बात कहता है कि वो कुछ भी नहीं जानता कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ। इस ब्लास्ट से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तब सलीम भी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई बड़ा ही गेम चल रहा है। इसी बीच हम रॉजर को देखते हैं, जिसे पता लगता है कि कुछ लोगों ने आयशा को किडनैप कर लिया है। तब वो भागते हुए पहुंचता है आयशा के घर पे। वो देखता है कि यहाँ पर आयशा नहीं है। वो समझ जाता है कि सलीम ने शायद किडनैप कर लिया है आयशा को। तब वो पहुंचता है हनी सलाम के पास, उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब हनी सलाम कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मुझे पूरी सच्चाई पता लग चुकी है सादिकी के बारे में। तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी चाहिए थी कि ये सब कुछ तुम लोगों की प्लानिंग थी। सादिकी ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसे सलीम पकड़ के ले गया और वो ब्लास्ट भी तुम लोगों ने करवाया है। अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तब रॉजर कॉल करता है एड को और उसे पूरी बात बताता है। एड को मदद करने के लिए कहता है रॉजर। तब एड तैयार हो जाता है। रॉजर कॉल करता है आयशा के नंबर पर। तब आतंकवादी फोन उठाते हैं। रॉजर उनसे एक सौदा करता है, अगर उन लोगों ने आयशा को छोड़ दिया तब वो अपने आप को उनके हवाले कर देगा। तब वो लोग मान जाते हैं और रॉजर को एक जगह बताते हैं जहाँ पर उसे आना है। अगले ही दिन रॉजर वहाँ पर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम एड को देखते हैं, जिसने सैटेलाइट से नजर रखा हुआ है रॉजर पर कि आखिर वो आतंकवादी उसे लेकर के कहाँ जा रहे हैं। तभी यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं। वो सारी गाड़ियों को गोल गोल घुमाने लगते हैं बहुत देर तक। यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धूल होती है। फिर वो लोग एक गाड़ी में रॉजर को बैठाते हैं और सारी गाड़ियों को अलग अलग दिशाओं में लेकर के निकल जाते हैं। उन्हें पता है कि उन पर नजर रखा गया है सैटेलाइट से और इस तरीके से वो एड को चकमा दे करके निकल जाते हैं। एड को कुछ भी पता नहीं लगता। थोड़ी देर के बाद रॉजर अपने सामने पाता है सलीम को। रॉजर के हाथों को बांध दिया गया है। जैसे ही रॉजर सलीम को देखता है, कहता है कि आयशा कहाँ पर है, उसे अब तुम लोग छोड़ दो। तब सलीम चौंक जाता है और कहता है कि कौन आयशा, मैंने किसी भी आयशा को किडनैप नहीं किया। लेकिन अब सलीम टॉर्चर करने लगता है यहाँ पर रॉजर को। वो लोग उसे बहुत देर तक टॉर्चर करते हैं और अंत में सलीम कहता है कि इसे मार। लेकिन ये लोग रॉजर को मारते उससे पहले यहाँ पर हनी सलाम के सिपाही आ जाते हैं। वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। इन चीजों को देखने के बाद सलीम बाहर भागता है और जाकर के बैठ जाता है अपनी कार में। तब उसे पता लगता है कि इस कार को हनी सलाम का आदमी चला रहा है। तब सलीम समझ जाता है कि वो पकड़ा गया है, वो यहाँ से नहीं भाग सकता। जल्दी उसके सारे लोगों को मार दिया जाता है और सलीम भी अरेस्ट हो जाता है। ये लोग रॉजर को भी लेकर के जाते हैं वापस जॉर्डन। जब उसे हॉस्पिटल में रखा जाता है तभी हनी सलाम आता है उसके पास और बातों ही बातों में बताता है कि आयशा मेरे पास है। तब रॉजर को सारी बातें समझ में आनी शुरू होती है। इन लोगों को लग रहा था कि ये लोग हनी सलाम को बकरा बना रहे हैं, लेकिन हनी सलाम ने CIA को बकरा बनाया है। हनी ने ही किडनैप किया था आयशा को और जब रॉजर ने उसे कॉल किया तब हनी के लोगों ने ही उसे बुलाया उस जगह पे। हनी ने मुस्तफा के साथ मिलकर के प्लानिंग की थी कि वो सलीम को एक बकरा देगा। सलीम को जैसे ही पता लगा कि एक CIA एजेंट आ रहा है उनके पास, वो मान गया। तब ये लोग उसे उठा करके ले गए और हनी को मौका मिल गया सलीम को ट्रेस करने का और उसे पकड़ने का। हनी यहाँ पर रॉजर को कहता है कि आयशा बिल्कुल सुरक्षित है, वो अपने घर वापस जा रही है। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। तभी एड आता है यहाँ पर रॉजर के पास और कहता है कि अब हमें वॉशिंगटन वापस चलना चाहिए। वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अब तुम डेस्क जॉब करो। लेकिन रॉजर कहता है कि मैं थोड़े दिन और जॉर्डन में रहना चाहता हूँ, इतनी जल्दी मैं वापस नहीं आऊंगा। जैसे ही मेरा यहाँ का काम खत्म हो जाए मैं वापस आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद अब रॉजर जाने लगता है आयशा के पास। जब वो रास्ते में होता है तभी हम एड के लोगों को देखते हैं, जिन लोगों ने अभी भी नजर रखा हुआ है रॉजर पे। लेकिन अब एड कॉल करता है अपने आदमियों को और सबको कहता है कि रॉजर को तुम लोग अकेला छोड़ो, अब मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई भी नजर रखे। तब सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं और रॉजर जाने लगता है आयशा के पास और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।